बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, अहमदाबाद से, जहां एयर इंडिया का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 242 मुसाफिर उसमें सवार थे। तैयारा क्रैश होते ही इसमें आग लग गया। पूरे आसमान में धुएं के बादल नजर आए। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हुआ है। ये रिहायशी इलाका है जहां पर तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। तो बड़ी तादाद में जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है, डॉक्टर्स की टीमें मौजूद है। आसपास के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोकल वहाँ पर जो लोग हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं है। बचाव की टीमें लगातार वहाँ पर अपना काम अंजाम दे रही हैं। अमित शाह भी लगातार टच में है, वज़ीर आला से इन्होंने बात की है। ये भी बताया जा रहा है कि इस जहाज़ में विजय रूपानी जो कि साबिक़ वज़ीर आला हैं गुजरात के, वो भी मौजूद थे, वो भी लंदन जा रहे थे। ये जहाज़ AI-171 है जो दिल्ली से रवाना हुआ, अहमदाबाद उतरा। अहमदाबाद के बाद ये लंदन के लिए परवाज़ करने के लिए तैयार था। तैयार होते ही जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है तकरीबन 15 किलोमीटर ये दूर पहुंचा होगा कि हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजह क्या थी अभी तक इसका कोई इल्म नहीं हो पाया है। बचाव कार्रवाइयाँ लगातार इस वक्त जारी हैं। काफ़ी हंगामी सूरत हाल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लंदन ये फ़्लाइट जा रही थी। 242 मुसाफिर सवार थे। कई अहम लोग भी इसमें सवार हो सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आला गुजरात के भी सवार होने की इत्तला है, क्योंकि इनका टिकट इसमें था, कंफर्म टिकट बताया जा रहा है वहाँ पर लंदन जाने के लिए इनका था। लेकिन अभी किसी तरह की कोई इत्तला नहीं है कि वो इस वक्त ज़ख्मी है या इनको बचा लिया गया है। बाकी 242 अफराद इसमें सवार थे। इसके अलावा अमले के जो अरकान थे वो भी इसमें मौजूद थे। रिहायशी इलाका है जहाँ पर यह हादसे का शिकार हुआ। कुछ बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, बिल्डिंग्स में भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में लोग आसपास वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्डिंग्स को, जो बिल्डिंग्स है उसको भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड्स के अमले जो है वो वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश इस वक्त जारी है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास से ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ। AI-171 इसका नंबर था जो हादसे का शिकार हुआ है। अहमदाबाद में इस वक्त 4 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं जो बचाव कार्रवाइयों में मौजूद हैं। फौज को भी यहाँ पर भेज दिया गया है। अमित शाह लगातार राब्ते में है, सीएम से लगातार वो बात कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से भी लगातार अमित शाह बात कर रहे हैं। एनआई की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ पर बचाव कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। बड़ा हादसा है, बुरा हादसा है। तस्वीरों के जरिए जो आप देख पा रहे हैं उससे भारी नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 242 के आसपास मुसाफिर इसमें सवार थे। हालांकि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से या DGCA की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया इस ताल्लुक़ से, उसका भी हमको अभी इंतज़ार है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो मुसाफिर थे वो ज़ख्मी हुए होंगे। तो बचाव की तैयारियां वहाँ पर मुकम्मल हैं। लगातार बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टरों की टीम को भी वहाँ पर भेज दिया गया है। बिल्डिंगों में फंसा चलिए नुकसान हुआ है। अब इसमें कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ है या कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, इस ताल्लुक़ से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। बचाव कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी देर के बाद 15 किलोमीटर बताया जा रहा है कि ये इलाका है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। वहाँ पर पहुँचा था कि क्रैश हो गया। क्रैश होने की क्या वजह थी अभी इस ताल्लुक़ से कोई जानकारी नहीं मिली है। जिस तरह से अभी हमारे साथी रहीम बता रहे थे कि दिल्ली से इस जहाज़ में परवाज़ भरी थी, अहमदाबाद आकर रुका था। जाहिर सी बात है जब दिल्ली से इसने परवाज़ भरी होगी तो पूरी जो तकनीकी जानकारी है वो पूरी ली जाती है, टेक्निकल पूरी जांच होती है। उसके बाद जब अहमदाबाद से लंदन के लिए ये परवाज़ कर रहा था, जाहिर सी बात है काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 13 से 14 घंटे लंदन की फ़्लाइट्स में लगते हैं। अगर रात ये परवाज़ है तो उसके लिए भी पूरी जांच पड़ताल होती है। उसके बाद ही जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करता है। लेकिन क्या ख़राबी हुई कि 2 मिनट के अंदर ही ये हादसे का शिकार हो गया। अभी इस की ताल्लुक़ से कोई DGCA की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए होंगे या जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं पूरी तरह से
जहाज़ जो है वो जल गया है। मलबा आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बिखरा पड़ा है। ये जहाज़ का मलबा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। लोगों को निकालकर, कुछ जख्मी थे उनको अस्पताल ले जाया गया है। एनएफसी की टीमें मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद है। बचाव कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। बात कर रहे हैं क्या ये नहीं
चेता नहीं। तो नाजरीन, बड़ा हादसा पेश आया है। इस वक्त अहमदाबाद से तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर इंडिया का जहाज़ है, जो तैयारा था, वो हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया, थोड़ी ही देर के बाद ये बताया जा रहा है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। क्या तकनीकी खराबी थी, क्या वजह थी, इस ताल्लुक से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 171 AI 171 तैयारा था जो हादसे का शिकार हो गया। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे। हमारे साथी रहीम इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो से, न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। रहीम, आपके पास आना चाहूँगा कि लगातार हम तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर इसमें यह है कि विजय रूपानी भी, जो साबिक वज़ीर आला है गुजरात के, वो भी इसमें सवार थे। इस पर कन्फर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि वो भी इस तैयारे में सवार थे। इनकी सीट नंबर भी थी 2D, यानी बिल्कुल पायलट के पीछे की जो सीट होती है वहां पर ये मौजूद थे। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? बिल्कुल, जिस तरीके से आजम आप जिक्र कर रहे हैं विजय रूपाणी को लेकर, पूर्व सीएम रहे हैं, बड़े चेहरे हैं, कद्दावर नेता है, वो भी इस विमान में सवार थे, ऐसे सूत्रों से खबरें थी। लेकिन अब ये खबरें जो है वो पुख्ता हो गई। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उनका जो टिकट है वो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। न्यूज चैनल्स ने भी दिखा दिया। आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया, D2 वो सीट थी जहां पर वो बैठे हुए थे और वो विमान में सवार थे। ये चीजें भी जो है वो क्लियर हो गई है। मजीद अपडेट जो है उसके मुताबिक हम आपको बता दें, DGCA ने भी अब ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट, अपना बयान इसको लेकर, हादसे को लेकर जारी कर दिया है। 242 का जो ये आंकड़ा जो हम लगातार बार बार बता रहे थे पहले से ही, अब DGCA ने भी अपनी पुख्ता मोहर इस पर लगा दी है। 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 230 जो है वो पैसेंजर इस प्लेन में मौजूद थे। पहले भी हमने जानकारी बताई थी कि दिल्ली से ये फ्लाइट जो है वो उड़ी थी, उड़ने के बाद अहमदाबाद ये पहुंची थी और अहमदाबाद से इसे लंदन तक जाना था। जाहिर तौर पर दिल्ली से अहमदाबाद का सफर बिल्कुल महफूज रहता है। 1:39 पर जब अहमदाबाद से दोबारा ये फ्लाइट जब उड़ान भरती है तो महज 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर का वो इलाका है जहां पर ये फ्लाइट जो है वो जमीन पर आ गिरती है धड़ाम से, और हवा का वो जो धुएं का जो गुब्बार है वो इसमें नजर आता है और आग जलती हुई इसमें देखी जाती है। ये तमाम चीजें जो है वो 1:39 के बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के 4 से 5 मिनट के भीतर ये जमीन पर आ गिरता है। यानी टेक ऑफ के मान बाद अगर हम बात करें तो जस्ट कुछ ही देर में ये फ्लाइट जो है वो नीचे आकर गिरता है और ये पूरा हादसा यहाँ पर हो जाता है। अब बचाव कार्य की अगर हम बात करें तो तमाम जो घायल जिनको अस्पताल पहुंचाया गया उनके मुतालिक जो जानकारी आजम वो ये पहुंच रही है कि जिन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है वो विमान के पैसेंजर नहीं थे। मेघानी नगर जहां पर ये हादसा हुआ है, जिन बिल्डिंग्स को हम चलते हुए देख रहे हैं और जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है, वहां पर जो कुछ लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको दरअसल अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं जिनमें 90 लोगों की टीमें बनी हुई है। अब ये जो 4 टीमें हैं मिलकर जो विमान जहां पर क्रैश हुआ है, पैसेंजर्स जो अंदर मौजूद थे उनको लेकर जो ये बचाव राहत कार्य अब चलेगा और 7 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वो भी मौके पर पहुंची है। और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू का भी ऑफिशियली ट्वीट यहां पर जो है वो मौसूल हुआ है। वो कह रहे हैं कि हालात पर हमने हाईलाइट पर हम लोग हैं, हालात पर खुद मैंने नजर बनाई हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल रहीम, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हादसे की वजह क्या रही? क्या अभी तक कोई इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बताया जाता है कि जब कोई तकनीकी खराबी होती है तो एक मैसेज दिया जाता है जहाज़ के अंदर से, मे डे। तो 3 बार ये मैसेज मौसूल हुआ मे डे का। तो क्या वजह क्या रही? तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी? क्या इस ताल्लुक से अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया सामने? देखिए, आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। डीजीसीए ने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा कि जब ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा तमाम चीजें वहां पर क्लियर होगी। लेकिन एक जिस मैसेज का आप जिक्र कर रहे हैं आजम, ये कनेक्शन बनने से जस्ट जो है उसके बाद वो हादसा हो गया। हालांकि जिस तरह का ये मैसेज पायलट ने दिया था, जाहिर सी बात वक्त बहुत कम था, 5 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। बिल्कुल भी वक्त वो नहीं मिला। जी। हाँ बिल्कुल, वो मैसेज जब दिया तो मैसेज देने के बाद उसको डिकोड करने के साथ ही जब वो हरकत में आया उससे पहले ही विमान जो है वो क्रैश हो चुका था। तो ऐसे में
ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा और डीजीसीए जब इस पर ऑफिशियली अपना बयान जारी कर देगा तब जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये हादसा क्यों हुआ है इसके पीछे जो है वो कुछ चीजें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद ये महफूज तरीके से पहुंचता है, लैंड भी बिल्कुल महफूज तरीके से करता है, लेकिन जब दोबारा टेक ऑफ होने के साथ ही इतना बड़ा ये हादसा, तमाम चीजें जो है वो डीजीसीए के बयान पर जो है वो आधारित है, जुड़ी है। और जब ब्लैक बॉक्स जब सामने आएगा और जांच तहकीकात जब हो जाएगी तब हम बता पाएंगे अपने व्यूअर्स को भी किस तरीके से। बिल्कुल रहीम, एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि ये भी खबर आ रही है, लगातार हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं, ये भी खबर आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से जितनी परवाजें हैं फिलहाल उनको भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे नंबर 23 जहां पर यह हादसा हुआ है, रनवे 23 की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर 25 तक जो रनवे थे तमाम उनको फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक, मैं बता दूं आपको, पूरा अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। ऐसी खबरें अभी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन रनवे नंबर 10 से लेकर 25 तक से जितने भी फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बिल्कुल, एक चीज़ और सामने आ रही है, पीएम ने जो है वो दुख का इजहार किया है और लगातार वज़ीर आज़म वो टच में है और अमित शाह और वज़ीर आज़म दोनों जो है गुजरात के सीएम से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर मुमकिन मदद जो भी है वो पहुंचाई जानी चाहिए। तो क्या लगता है कि जितनी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दूं, ब्रिटेन के 52 नागरिक भी सवार थे इसमें आजम। जी 242 जो कुल जो पैसेंजर्स इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 पायलट है, 10 क्रू मेंबर्स और 230 नागरिक हैं। 230 में से 52 का ये आंकड़ा है आजम, जो ब्रिटेन के थे और वापस लंदन वो लौट रहे थे अपने घर की तरफ। तो ये जो है वो बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 52 लोग इसमें जो शामिल थे वो ब्रिटेन के थे, यानी यूके पासपोर्ट उनके पास था, वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये भी 52 लोग इस विमान हादसे में शामिल हैं। अब पुर्तगाल के भी 6 थे, ये भी जानकारी आ रही है। पुर्तगाल के भी 6 लोग चलाएगी, कितने लोग यहाँ से हम बचा पाएंगे, ये चीजें सब देखनी होगी। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बता दें कि पुर्तगाल के 6 और कनाडा का 1 शहरी था जो इसमें शामिल था। बाकी हिंदुस्तान के जो बाशिंदे थे वो लंदन की तरफ ये प्रवास कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी इसमें शामिल थे। 2D इनकी सीट नंबर थी। अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि वो उन्होंने टेक ऑफ किया था कि नहीं इसमें, या इन्होंने इसमें सवार हुए थे कि नहीं रूपानी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनकी सीट कंफर्म थी। 2D सीट पर वो बैठे थे और टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। रहीम, ताज़ा अपडेट क्या है कि जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है, कई बिल्डिंगों में आग लगी हुई है, जिसको भी हम नाज़रीन को लगातार दिखा रहे हैं। मुकामी आबादी जो वहाँ पर, क्योंकि आबादी वाला इलाका है, जैसे इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि एक आबादी वाला इलाका है, तो मुकामी लोगों को कितना नुकसान पहुँचा होगा इन पैसेंजर्स के अलावा? बिल्कुल, जो वीडियोस आजम हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे जिन वीडियो को बार बार दिखा रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो रेजिडेंशियल इलाके के ऊपर आग से चलता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो चीजें हैं वो ये समझ में आती है जाहिर तौर पर कि जब टेक ऑफ ये विमान हुआ तो ज्यादा ऊंचाई पर ये विमान बिल्कुल भी नहीं गया और बहुत जल्द ये विमान जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गया और साथ ही जो रेजिडेंशियल इलाका था उसके बहुत ही ऊपर ये विमान जो है वो कुछ देर के लिए उड़ा था। वहीं पर कुछ लोगों ने इसके वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। विमान जहां पर गिरा है, जमीन पर जहां पर गिरा है, उस जगह की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा खाली इलाका है। वहां पर कोई बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स ऐसे कुछ चीजें जो है वो नजर नहीं आती है जब हम वीडियोस को देखते हैं। लेकिन फिर भी जिन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है वो रेजिडेंशियल लोग थे, वो फ्लाइट के पैसेंजर्स नहीं थे। ऐसे में आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं आजम, ये कयास पुख्ता है जाहिर तौर पर। मकामी जो लोग थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, उनको अस्पताल में भी दाखिल कराया गया है। और 2 अपार्टमेंट्स ऐसे जहां पर आग लगने के वीडियोस जो है वो देखे जा रहे हैं, तो 2 अपार्टमेंट्स जो है वो 8 मंजिला और 10 मंजिला, उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फ्लाइट जिस जगह पर क्रैश हुआ, जिस जगह पर वो जमीन पर गिरा, वो कुछ हद तक खाली इलाका था। ये गनीमत रही जाहिर तौर पर, रेजिडेंशियल इलाके को थोड़ा सा पार करते हुए खाली जगह पर जाकर ये विमान गिरता है। अब एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर पहुंची है। 90 लोग इन 4 टीमों में शामिल हैं। अब बचाव राहत कार्य तेजी से जारी है। पीएम मोदी ने भी फोन पर बातचीत की, राममोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम हाई अलर्ट पर है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पैसेंजर्स जो हैं उनको निकाला गया या पैसेंजर्स को लेकर एनडीआरएफ किस तरह से काम कर रही है, ना तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना ही किसी तरह का कोई वीडियो जिसके जरिए से हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से पैसेंजर्स को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन टीमें पहुंची है और काम वहां पर फिलहाल जारी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम। मज़ीद जानकारी के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक कुछ तफसीलात और इकट्ठी कीजिए, आपके पास फिर आएंगे। फ़िलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं अहमदाबाद की तस्वीरें, जहां एयर इंडिया का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें उस बिल्डिंग के आसपास की है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस वक्त जिस तरह से हमारे साथी रहीम बता रहे थे कि जो जहाज़ का मलबा है या जहाज़ पे जो आग लगी है उसको इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर टीमें पहुँच चुकी हैं और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है इस वक्त वहाँ पर लगातार जारी है। 242 लोग इसमें सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी इसमें मौजूद थे। अभी तक किसी भी मुसाफिर की क्या हालत है इस ताल्लुक से कोई जानकारी या कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। फ़िलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसमें एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, जानी और माली दोनों नुकसान। तस्वीरें देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ज़ख्मियों को, जो मुकामी लोग थे जहां पर बिल्डिंग में ये आग लगी है, पीछे बिल्डिंग आप देख सकते हैं, उसको बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहां पर जो रिहायशी थे उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये देख सकते हैं एम्बुलेंस की पूरी लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बचाव कार्रवाइयाँ जारी है। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की 4 टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इसके अलावा फ़ौज को भी यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। कैप्टन सुमित सबरवाल है, उन्होंने मे डे की कॉल दी थी, लेकिन कॉल देने के थोड़ी ही देर के बाद ये जहाज़ हादसे का शिकार हो गया। 230 इसमें मुसाफिर थे और 12 जो है वो क्रू मेंबर थे जो इसमें सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की तरफ ये परवास करा था और थोड़ी देर के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं, अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ा हादसा है और किसी भी वक्त अमित शाह अहमदाबाद पहुंच सकते हैं, तो ये इस वक्त की ताज़ा खबर है कि अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद के लिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीमें लगातार वहाँ पर जारी हैं, बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिस तरह से ज़ख्मी आ रहे हैं, एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार हैं और इनको लेकर सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म भी लगातार अमित शाह से भी टच में। इसके अलावा गुजरात के जो वज़ीर आला है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पल पल की अपडेट उनको दी जाए। तो वज़ीर आज़म भी नज़र बनाए हुए हैं, पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि इसमें 242 जो मुसाफिर सवार थे उनमें गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। वज़ीर शहरी हवाबाजी भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। बड़ा हादसा इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर के बाद, बताया जा रहा है 5 मिनट के अंदर ही ये क्रैश हो गया। रिहायशी इलाका था जहां पर ये हवाई जहाज़ क्रैश हुआ है। क्रैश होते ही इसमें आग लग गई। कई ज़ख्मियों को, जो क्रैश होने के बाद जो मुकामी लोग थे, जिन बिल्डिंग्स में आग लगी, जिन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, उनके जो रिहायशी थे, मुकामी थे, जो ज़ख्मी थे, उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहाज़ के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं कि अहमदाबाद से ये जहाज़ परवाज़ कर रहा था और लंदन की तरफ जा रहा था। जाहिर सी बात है लंबा सफ़र है, 12 से 14 घंटे का सफ़र होता है। अगर ये रास्त परवाज़ रहती है तो ईंधन काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे में जहाज़ में। ऐसी सूरत में आग काफ़ी ज़्यादा भयानक लगी है। पूरे इलाके में धुएं के बादल नज़र आ रहे थे। तैयारे में बरतानिया के 52 बाशिंदे सवार थे, जबकि कनाडा का एक शहरी भी तैयारे में मौजूद था। पुर्तगाल के बताया जा रहा है कि 6 शहरी मौजूद थे।
क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। विजय रूपानी जी थे, विजय रूपानी जी थे सर, क्या सर रूपानी जी थे, विजय रूपानी जी थे सर। अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तब बताया जाएगा। भाई सभी साइड में हो जाइए। 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। विजय रूपानी जी थे, विजय रूपानी जी थे सर, क्या भाई सभी साइड में हो जाइए। 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अहमदाबाद में जिस तरह से फ़्लाइट जो है वो क्रैश हुई है, एयर इंडिया का तैयारा क्रैश हुआ है, बड़ा नुकसान जो तस्वीरें आ रही है उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ये हादसे का शिकार हो गया। 11 साल पुराना ये तैयारा था, एयर इंडिया का तैयारा था। दिल्ली से इसने उड़ान भरी, उसके बाद ये अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद में कुछ मुसाफिरों को लेकर फिर ये लंदन की तरफ रवाना था कि कुछ ही देर के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। जो जहां पर हादसे का शिकार हुआ वो रिहायशी इलाका था। बताया जा रहा है कि जो रिहायशी इलाका था और हॉस्टल था डॉक्टरों का, उसको भी नुकसान पहुंचा, हॉस्टल को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंचा दी गई हैं। 6 टीमें इस वक्त एनडीआरएफ की अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई हैं। पहले ही 4 टीमें वहां पर काम कर रही हैं। टोटल 6 टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना हुई हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी
इस वक्त खबर जो आ रही है कि वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर शहरी हवाबाजी भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त इसमें यह है कि गुजरात के जो साबिक़ वज़ीर आला है विजय रूपाणी, वो भी इसमें सवार थे। 2D सीट नंबर इनका था, वो भी इसमें सवार थे, ये भी कंफर्म कर दिया गया है। अभी जिस तरह से आपने देखा कि जो पुलिस के आला ओहदेदार हैं वो लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, रास्ते को साफ रखें, क्लियर रखें, ताकि जो भी ज़ख्मी है इनको अस्पताल पहुँचाने में हमें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बड़ी तादाद में वहाँ पर एम्बुलेंस इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर्स की टीमें मौजूद है, NDRF की 6 से 8 टीमें वहाँ पर बताई जा रही कि मौजूद हैं, जो लगातार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तो आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं, ये लिस्ट भी आ गई है, जो इस जहाज़ में सवार थे उनकी पूरी लिस्ट भी इस वक्त सामने है। राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। बड़ा हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया के इस फ्लाइट को हुआ है। एयरपोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास ये हादसे का शिकार हुआ है। हादसे की वजह क्या रही, अभी इस तारुख से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। वज़ीर शहरी हवाबाजी वो भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म भी लगातार वज़ीर शहरी हवाबाजी से टच में है, अहमदाबाद के वज़ीर आला से टच में है, और उन्होंने कहा है कि पल पल की जानकारी उनको दी जाए। वज़ीर आला लगातार वज़ीर आज़म को यहाँ हादसे के ताल्लुक से जानकारी फराहम कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए सेना की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। बचाव की कार्रवाई इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड का अमला भी लगातार बचाव कार्रवाइयों में मौजूद है। ये पूरी लिस्ट इस वक्त आपके स्क्रीन में है। जो लोग इस तैयारे में सवार थे वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बचाव कार्रवाइयाँ जिस तरह से जारी है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो बड़ी तादाद में उनको जो अहल खाना है वो सी ऑफ करने के लिए आते हैं, उनको छोड़ने के लिए आते हैं, और प्रवास के थोड़ी देर के बाद ये जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ है। तो रिश्तेदार भी एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। काफ़ी हलचल आप देख सकते हैं। ये वो ज़ख्मी हैं जो बिल्डिंग्स, जो तैयारा जहाँ पर गिरा है वहाँ पर बिल्डिंग्स को जो नुकसान हुआ है उनकी तस्वीरें हैं। जिस तरह से अभी पुलिस ज़राए से हमें जानकारी मिली है कि वो डॉक्टर का हॉस्टल था जिसमें आग लगी है या जिसको नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त जो जहाज़ में आग लगी है उसको बुझाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। NDRF की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर मौजूद है। बचाव कार्रवाइयाँ इस वक्त लगातार जारी हैं। रेस्क्यू के लिए फ़ौज की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। फ़ौज की टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। तस्वीरों के ज़रिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो लिस्ट है जो इस जहाज़ में सवार मुसाफिर थे, उनकी ये लिस्ट है। अहमदाबाद से इस पे कुछ लोग थे जिन्होंने बोर्ड किया था, और कुछ लोग दिल्ली से थे जिन्होंने बोर्ड किया था। जहाज़ में ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 शहरी बताया जा रहा है। जहाज़ में 169 हिंदुस्तानी यात्री सवार से, जो अभी ताज़ा लिस्ट आई है 169 हिंदुस्तानी शहरी इसमें शामिल थे।